अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मुझे बेशुमार इंडिया, पाकिस्तान और इसके साथ साथ जितने भी हमारे परदेसी भाई हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ख़ास तौर पर अरब मुल्क और यूरोप वगैरह में, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इन सारे ममालिक में जो उर्दू बोलने, पढ़ने, लिखने वाले और समझने वाले रहते हैं, मर्द हजरात ने मुझे ख़ास तौर पर एक चीज़ की फरमाइश की है कि मैं सालम मिस्री के मतलब कोई एक तफसीली वीडियो बनाऊं और बताऊं कि सालम मिस्री से का मिजाज क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। व्यूवर्स, जब भी आप कोई भी दुनिया की चीज़ इस्तेमाल करते हो, हत्ता कि आम जो दुनिया में हर बंदा पीता है पानी, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। इसी तरह जड़ी बूटियों के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ फ़ायदे रखे हैं वो थोड़े बहुत उनके अंदर उसका उल्ट भी रखा है। जैसे दिन चढ़ता है तो दिन का उल्ट रात भी आती है। अगर एक चीज़ें एक दूसरे की ज़िद ना हो, अमल का रद्द अमल ना हो, तो दुनिया में किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं। सालम मिस्री के मुतल्लिक मैं अब आपको तफसील से बताने लगा हूँ, गौर से सुन लें। मर्दाना ताकत के नुस्खों के हवाले से सालम मिस्री का वो मुकाम है जैसे सालन में नमक। अगर सालम मिस्री मर्दाना ताकत के नुस्खों में शामिल नहीं है तो समझें मर्दाना ताकत का वो नुस्खा बेकार है। व्यूवर्स, ये तफसील बताने से पहले मैं एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट जो करता हूँ कि हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी सब्सक्राइब करें। इसका तरीका स्क्रीन पे भी आ गया है। ये मैंने मतलब रेड सब्सक्राइब के बटन को मैंने हाईलाइट किया है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे साथ बेल का बटन आ जाएगा। अगली स्क्रीन में देखिए बेल के बटन को हाईलाइट किया, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी आ जाया करेगा। ले व्यूवर्स, सालम मिस्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं बताता हूँ इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। पहले तो ये जी कैमरा करीब करें, मैं आप लोगों को बताऊँ। ये देखें, ये सालम मिस्री कैसी होनी चाहिए। ये देखें, ये मैंने हाथ के ऊपर भी कर दी और कैमरा भी। ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी। ये है, आपको मैं तस्वीर या वीडियो में करीब करके दिखा रहा हूँ। ये है असल सालम मिस्री, 1 नंबर। ठीक है जी। और ये कीमत के लिहाज से सबसे ज़्यादा महंगी होती है। इसको आप थोड़ा सा रोशनी में करेंगे, इसकी खालस की निशानी ये है। अगर मैं सूरज वाली साइड पे ऐसे करूँ, ये ट्रांसपेरेंट होती है। कैमरा ये करेंगे इधर थोड़ा सा, ये देखें, इसमें से रोशनी आर पार हो रही है। गौर से देख लें, हो रही है ना आर पार। ये देखें, ये है खालस की निशानी, 1 नंबर की निशानी कि इसके। और ये ताज़ी की भी यही निशानी है, फ्रेश की भी, जो ये असर करती है। ये देखें, साइज देखें कैसा है। इसको आप एक पोटे जितना साइज है, ये देख लें, पोटे जितना। ये देखें, ठीक है जी, ये पोटे जितना साइज है। ये मैं आपको इसलिए तफसील से दिखा रहा हूँ कि ताकि जब आप ये ख़रीदें तो कम अज़ कम आप लोग जो है इसको खालस और अच्छे तरीके में ख़रीदें, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने कोई अच्छी चीज़ ख़रीदी है। ठीक है जी। व्यूवर्स, अब आते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सालप, SALEP, सालप। ठीक है जी। और इसका जो ख़ानदान है वो है ऑर्चिडाई। अरबी में इसे बाज़-औक़ात खसियत और सालब भी कहते हैं। इसकी एक और किस्म भी है जिसे हम सालब पंजा कहते हैं। वो जैसे उंगली का पंजा नुमा होता है। मैंने आपको उस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो आपने देखी होगी। सालब पंजा भी इसी की एक किस्म है और इसी दरख्त का एक हिस्सा है। तो ये अमूमन इंडिया में ख़ास तौर पर जो इसके सतह समुंदर से समझ लें इलाका, जो सतह समुंदर से 2 से 3-4 हज़ार फुट ऊंचा इलाका होता है, उस इलाके में ये पाई जाती है। और सबसे अच्छी इंडिया की ही ख्याल की जाती है। व्यूअर, मिजाज भी मैंने इसका आपको बता देता हूँ। मिजाज इसका गर्म है और खुश्क है। और इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो है ये मर्द की पुश्त को मजबूत करती है और
पुश्त जिस मर्द की मजबूत हो वो समझ लें कि सारी ज़िंदगी जिनसी हवाले से कमज़ोर नहीं होता। इसका दूसरा बड़ा ये फ़ायदा है कि ये मनी को पैदा करती है, और मनी के अंदर जो स्पर्म होते हैं, जरसूमे होते हैं, जो मुड़े तुड़े होते हैं, जिसे हम तिब की ज़ुबान में जो अंग्रेज़ी डॉक्टर बोलते हैं स्लगिश होते हैं, उनकी मुरम्मत करके उनको बेहतर करती है। वो दोबारा जो पैदाइश होगी, स्लगिश जो है वो नहीं पैदा होंगे, नॉर्मल सारे पैदा होंगे स्पर्म। तो इस हवाले से सालम मिस्री बहुत अहमियत की हामिल है। अगर किसी मर्द को बांझपन का मसला है, मनी की पैदाइश कम है, या मनी के अंदर रेशा आ रहा है, मनी क्लियर नहीं है, तो ये इसको इस्तेमाल करे। अल्लाह के फजल से इसके ये मसले हल होंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। सालम मिस्री अमूमन 2, 3, 4, 5, 6 नंबर की भी दुकानदारों के पास होती है। आपको ये जो मैंने निशानी बता दी है, एक तो ये साइज़ इस तरह का अच्छा हो, साफ़ सुथरी हो, उल्ली वगैरह ना लगी हो, आपने ये लेनी है। आगे चलते हैं कि ये दीगर नुस्खा जात में या किन मुरक्कबात में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। देसी तिब का कोई भी ऐसा नुस्खा जो मनी गाढ़ा करने वाला है, सालम मिस्री उसका लाजमी यूज़ होगी। ये आप पल्ले से बांध लें। अमूमन लोग पैसे कम होने की वजह से इसको नुस्खे में शामिल नहीं करते, या हुक्मा हजरात इसे महंगी ख्याल करके नुस्खों में शामिल नहीं करते। लेकिन अगर आप खुद अपने लिए नुस्खा तैयार कर रहे हैं तो इसको अपना नुस्खे में लाजमी शामिल करें। इसको अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तरीक़ेकार इंतहाई आसान है। इसका सफ़ूफ बना लें, यानी इसको पीस लें, पाउडर बना लें, और आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो मैंने मसाइल बताए हैं वो भी हल होंगे। और इसके साथ साथ अब ये मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, लिपोरिये में भी फ़ायदा देती है, और इसके साथ साथ बच्चेदानी को बहुत मजबूत करती है। जिन ख़वातीन को कमर का दर्द हो उनके लिए भी बहुत बेहतर है। व्यूवर्स, मर्द इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा और तफसील से सुन लें। दूध के साथ तो मैंने बता दिया है। इसकी आप सालम मिस्री की खीर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कूट लें, पीस लें। पीसने के बाद आप इसे किसी एयर टाइट जार में महफूज रख लें। आधा चम्मच बड़ा और छोटा जो है वो आधा बड़ा चम्मच हो तो आधा, और छोटा चाय वाला चम्मच हो तो सिर्फ एक चम्मच आपने छोटा चाय वाला 1.5 पाव दूध में मिला के, गाय का दूध हो तो बेहतर है, अगर गाय का ना मिले तो भैंस का ले ले। कई इलाके ऐसे हैं मुल्क से बाहर जो लोग हैं जिन्हें ताज़ा दूध नहीं मिलता, वो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे पे चढ़ा दें, हल्की आग नीचे लगाएं और चम्मच चलाते रहें। जब 1.5 पाव दूध का 1 पाव दूध रह जाए तो आप उतार के ठंडा कर लें। इसके ठंडा करने के बाद इसे इस्तेमाल कर लें। शुगर के मरीज इसमें चीनी ना मिलाएं, जिनको शुगर नहीं है वो शहद या चीनी मिला सकते हैं। ठीक है जी। और ये आपने 40 दिन अगर आप ये कर लें तो अल्लाह के फजल से दुनिया की कोई भी जिनसी बीमारी आपके करीब नहीं पटक सकती। ये मैं गारंटी से कहता हूँ और ये मेरा तजर्बा शुदा है। अब आते हैं, इसका छोटा सा नुकसान भी है, ये मैदे को तंग करती है। ठीक है जी। तो इसकी ये तंगी दूर करने के लिए अगर किसी को ये मैदे की तंगी दे तो कासनी, आबे कासनी मिलता है या अरके कासनी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इस्लाह के लिए आप कासनी जो है वो सुबह शाम अगर ये तंगी दे, अगर ये तंग करे तो अरके कासनी सुबह शाम आपने आधा कप पी लेना है। एक टाइम सुबह पी लें चाहे शाम पी लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको ये जो मतलब इसके मुज़र असरात हैं उससे भी आप बच जाएंगे, अगर हुए हैं। अगर नहीं हुए तो कोई मसला नहीं। अब ये लोग पूछते हैं मुझे अक्सर ये गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे गर्मियों में यूज़ ना करें क्योंकि ये गर्म है और खुशक भी होती है, आपको प्रॉब्लम करेगी। बेहतर है आप सर्दियों में यूज़ करें। सर्दियों में आप बना के मतलब ये रख लें। अगर आप इसको खीर में या दूध में नहीं ले सकते, इसका और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको पीस के पाउडर बनाएं, और पाउडर बनाने के बाद इसको आप फ़र्ज़ किया आपने ये 100 ग्राम का ये पाउडर बनाया तो इसके अंदर 50, 60, 70 ग्राम शहद बना ले, मजून बन जाएगी। और ये मजून आप इस्तेमाल कर लें 1 चम्मच सुबह शाम। मैं कहता हूँ कि आपको दुनिया की कीमती मजूनों से भी ये बाजी ले जाएगी।
तो व्यूवर्स ये इसका मैंने तफसील बता दी आपको सारी, इस हवाले से, इसके मिजाज की हर चीज़ के हवाले से। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो किसी हवाले से, कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल करके या कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। नीचे ये हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे दुआ करने का एड्रेस है, तो आप कमेंट्स में मज़ीद सवाल पूछ सकते हैं इस हवाले से। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और सलाम का जवाब आप वीडियो में लाजमी दीजिएगा, इससे नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।